हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? हम लोग तो सब बढ़िया है। वैसे भी दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं डीमार्ट के लिए। थोड़ा मंथली ग्रॉसरीज भी लेके आनी है और सोचा कि ऐसे बाहर घूमना भी हो जाएगा। फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 5-10 मिनट में मैं बेसिक मेकअप कर लेती हूँ। ये मॉइस्चराइज़र का कंसिस्टेंसी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फेविकॉल से लगता है। फाउंडेशन लेती हूँ, जस्ट 1 पाउंड। फ़ैन बंद होने के कारण मुझे बार बार पसीना आ रहा था, तो मैं वही क्लीन कर रही हूँ। थोड़ा सा पाउडर, मेरे बारे में ये लिपस्टिक। ये वाला लिपस्टिक का शेड ना वो डार्क ब्राउन में आता है, तो मुझे ये काफ़ी पसंद है। सफोरा से मैंने इसे लिया था। अगर आपको इसका शेड जानना है तो मुझे बताना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे दूँगी। इतना गंदा आईलाइनर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं लगाया। बस थोड़ा सा ब्लश। 5 से 7 मिनट लगे मुझे रेडी होने में। बाल अभी थोड़े गीले हैं। मैं बालों को हमेशा एयर ड्राई करना ही प्रेफर करती हूँ, तो मैंने उसे कुछ छेड़ा नहीं। और फिर हम निकल गए डीमार्ट के लिए। आज मैं सोच रही थी कि मैं गाड़ी चलाऊँ, तो मैंने गाड़ी ले ली और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि हमें डीमार्ट पहुँचते पहुँचते 1.5 घंटा लग गया। और उसके बाद पता चला कि डीमार्ट में पार्किंग बंद है। ये सुनने के बाद हमने सोचा कि हम दूसरे डीमार्ट जाते हैं। उसका डिस्टेंस 7-8 किलोमीटर था और 1 आवर का ड्राइविंग टाइम दिखा रहा था, तो हम वहाँ निकल गए। फिर से प्लान चेंज करना पड़ा और हम लैंड हो गए कोपा मॉल में। ये अभी नया मॉल खुला है और काफ़ी लग्जरियस है। मोस्ट ऑफ़ द लग्जरी ब्रांड्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। और मैं यहाँ आपको मेरा फिट दिखा रही थी। एंटर करते ही इतने सुंदर फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स यहाँ पे थे ना, तो मुझे बहुत पसंद आए वो। फिर हम गए वेस्ट एल्म में। ये एक लग्जरी होम डेकोर स्टोर है। मैंने इसे पहली बार दुबई में देखा था, बट आई गेस अभी ये इंडिया में आ गए हैं। यहाँ पे सब कुछ काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो हम बस देखने गए थे। गणेश बोल रहा था कि मैं बस तुझे पिलो कवर लेके दूंगा यहाँ से, बट जब पिलो कवर का भी प्राइस देखा तो हमने वो भी नहीं लिया। जस्ट ऐसे मज़ाक कर रहा था वो। मुझे वो ब्लैंकेट पसंद आया था, बट वो 10,000 का है। नेक्स्ट स्टॉप था हमारा H&M में मुझे ये रिंग्स का सेट पसंद आ गया और मैं वही देख रही थी कि और कुछ अगर मुझे पसंद आए तो मैं वो चेक कर रही थी। यहाँ H&M में काफ़ी कलेक्शन था। अगर हम फिनिक्स के या किसी और H&M में जाए ना, तो वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि और कुछ रहता भी नहीं है। फिर 1-2 आइटम्स देखे मैंने, उसमें फिर मुझे वही पसंद आया और मैंने वही डिसाइड किया लेने का। और गणेश को ये वाले मोबाइल कवर्स अच्छे लग रहे थे और उसके फ़ोन को अच्छे से फिट भी आ रहा था। बट फिर उसने बोला कि उसको मोबाइल अपग्रेड करना है, तो वो नहीं लेगा, तो हमने वो कैंसिल कर दिया। रिंग्स लेने के बाद और शॉपिंग होने के बाद हम पहुंच गए सीधा फूड कोर्ट से हमने ली कॉफ़ी और छोले भटूरे, क्योंकि हम बहुत टाइम से बाहर थे और भूख भी लगने लगी थी। छोले भटूरे खाने के बाद हम पहुंच गए फ्रेश सिग्नेचर। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि हमने एवोकाडोज़ लिए हैं और गणेश को ऑरेंजेस चाहिए थे, तो वो कंफ्यूज हो रहा था कि कौन से ऑरेंज लूँ। उसको थोड़े बड़े वाले चाहिए थे, बट वो वाले यहाँ पे नहीं थे, तो उसने फिर वही ले लिया।
मुझे गुआवा काफ़ी पसंद है, तो मैं वो ही चेक कर रही थी कि अच्छे है कि नहीं, बट ये फ्रेश नहीं थे तो मैंने इसे स्किप कर दिया। फिर सैलेड के लिए मैंने लिए बीट रूट, कुकुम्बर और कुछ गाजर भी लिए। यहाँ पे काफ़ी तरीके से डिफरेंट फ्रूट्स थे, जैसे अगेन एवोकाडो यहाँ पे था जिस पे ग्रेप फ्रूट लिखा हुआ था, बट आई गेस ग्रेप फ्रूट ख़त्म हो गए थे। यहाँ पे नीचे रखा हुआ है कि ग्रेप फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट, गुआवा, जिसके स्लाइसेस आप टेस्ट करके ले सकते हो। ये कंसेप्ट मुझे काफ़ी कूल लगा। हमारे यहाँ किसी और मॉल में तो मैंने ये नहीं देखा था। आप ये इपिगामिया के योगर्ट ज़रूर ट्राई करना अगर आपको प्लेन योगर्ट या कर्ड खाना पसंद नहीं है। काफ़ी डिफरेंट तरीके की सब्जियां थी और सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन था कि आपको शॉपिंग करने में मज़ा आ जाएगा। ये वाला पूरा सेक्शन चीज़ के लिए एलोकेटेड था। इसमें चेडार चीज़ था, फेटा चीज़ और मोज़रेला चीज़ और काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ अवेलेबल थे। जैसे मैंने ये दिखाया था वो 500 या 600 रुपये का था। और फिर मेरी नज़र पड़ी ये फेटा चीज़ पे। इस पे लिखा था कि वो नंबर 1 ब्रांड है यूरोप का, तो इसका प्राइस था 1000 रुपीज़। तो हमने तो इसमें से कुछ लिया नहीं क्योंकि पता नहीं कि कैसे होता है। हम इंडिया में जो खाते हैं वो मोस्टली प्रोसेस्ड चीज़ खाते हैं और ये सारे जो होते हैं वो अनप्रोसेस्ड होते हैं। ये खाने में हेल्दी होते हैं, इसीलिए इतने एक्सपेंसिव रहते हैं। ये फ्रीको का चीज़ था जो डिफरेंट लाइक हॉलैंड से इम्पोर्टेड था, कुछ यूरोप से इम्पोर्टेड था। तो मोस्टली इम्पोर्टेड चीज़ें आपको ये रिलायंस सिग्नेचर में मिल जाती है। ये डिलेक्टा का चीज़ स्लाइसेस में लेने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने इसे वापस रख दिया। आपको सारा घर का राशन यहाँ पे मिल जाएगा, बट आपको उसमें डिफरेंट ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। जैसे राइस में एक बासमती राइस था और एक जो है सूरती कोलम राइस था। यहाँ पे हर एक चीज़ का अलग अलग सेक्शन है। जैसे अभी ये ऑयल का सेक्शन था और ये ड्राई फ्रूट का। यहाँ पे मुझे ग्रीन वाला पोमेलो ड्राइड फ्रूट का अच्छा लगा तो मैंने वो वाला ले लिया थोड़ा सा। डिस्पोजेबल्स में भी यहाँ काफ़ी वैरायटी थी, कलर कलर के प्लेट्स अवेलेबल थे और डेकोरेशन के लिए भी काफ़ी चीज़ें थी। ये वाला सेक्शन था जिसमें जापानीज़ और थाई फूड के इंग्रेडिएंट्स रखे हुए थे, जैसे टेम्पुरा बैटर मिक्स और फिर सुशी बनाने के लिए ये वाली शीट्स जो यूज़ होती है वो थी। और आप अगर थाई और जापानीज़ फूड में राइस बनाते हो तो उसमें जास्मिन राइस का यूज़ होता है, तो वो जास्मिन राइस भी यहाँ अवेलेबल था। वो थोड़ा सा स्टिकी होता है। ये पूरा कॉफ़ीज़ और ड्रिंक्स का सेक्शन था। ये डॉक्टर बेकमैन का स्टेन रिमूवर था। अगर आपने इसे यूज़ किया तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे इसका रिव्यू जानना है। फिर ये पूरा सेक्शन था जो ऑर्गेनिक फूड का था, जो अदृश ब्रांड का था। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे मसाला, पिकल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ जागरी, शुगर। यहाँ पे सेल्फ चेकआउट का भी ऑप्शन था, बट हमने मैनुअल ही किया क्योंकि आइटम्स ज़्यादा हो गए थे। तो ये गैलेक्सी वाला चॉकलेट हम सोच रहे थे कि लेने का, पर फिर मुझे याद आया कि मैंने इसे ट्राई किया हुआ है, वो अच्छा नहीं है, तो वो कैंसिल कर दिया और ये किट कैट ले लिए। ये स्टोर का एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे ना यहाँ पे अगर रेट की बात करूँ तो मैं जैसे ज़ेप्टो या बिग बास्केट से चीज़ें ऑर्डर करती हूँ तो मुझे यही सेम रेट में मिल जाती है। तो अगर आपको ऐसे ही डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए और अगर ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना है तो आप ये स्टोर पे आके परचेस कर सकते हो।
हम जब निकल रहे थे तब हमें ये पॉपकॉर्न का सेंटर दिखा। मुझे ये कैरेमल वाले पॉपकॉर्न जो से नटी टक्सीडो वाले काफ़ी पसंद है, तो उसका बिल करके मैंने लाया और हमने ये टीन में लिया। शॉपिंग करके हम निकल ही रहे थे तब हमें स्केचर्स का शॉप दिखा और गणेश को फिर लगा कि उसे शूज़ देखने हैं, तो शूज़ देखने गए थे हम। फिर उसे वो ग्रे कलर वाले शूज़ पसंद आ गए तो हमने यही ले लिए। गाड़ी में सामान लोड करने के बाद हम निकल गए घर की ओर। रास्ते में जाते जाते हम रुक गए थे एक स्वीट शॉप। मेरे भाई को समोसा खाने का मन कर रहा था तो वही लेने मैं यहाँ आई थी। समोसा लेने के बाद हम डायरेक्टली घर चले गए। ये मेरा एक पार्सल आया है अमेज़ॉन से। इसमें मैंने कॉफ़ी का मग ऑर्डर किया था। Little bit damaged. Where is the straw? अब इसमें तुम क्या पियोगी? कॉफी। ऐसे और? तो अच्छे हैं बट इसका ना ये जो कैप है थोड़ा ब्रोकन है, ये वाला, और इसका भी ये सही नहीं है, लेकिन ये थोड़ा डैमेज नहीं लग रहा है मुझे। देख के वैसे लग रहा है कि ये बाम्बू के हैं तो मे भी उनको मुश्किल होती होगी ये बनाने में। सी यहाँ पे अंदर ख़राब लग रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। फिनिशिंग थोड़ा चीप है। ठीक है, कभी मिलेगा मुझे अभी कोल्ड कॉफ़ी इसमें? आपको ना कोल्ड कॉफ़ी नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी थाई टी। हाँ। खा